अब हम बात करते हैं प्रैक्टिशनर्स टेस्टिमोनी। अच्छा, टेस्टिमोनी मीन्स गवाही। जब डॉक्टर ने कोर्ट में गवाही दे दी अंडर ओथ और कोर्ट ने उस एविडेंस को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया तो उस रिटन या साइन स्टेटमेंट को हम कहते हैं डिपोजिशन। मीन्स कि कोर्ट की एक्सेप्टेड गवाही को हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन होती है विटनेस जैसे डॉक्टर की वो स्टेटमेंट जो कोर्ट में ओथ लेकर दी गई हो, लेकिन कोर्ट के सामने अक्यूज मीन्स की मुजरिम की मौजूदगी में लिखी गई हुई हो, विटनेस और जज दोनों ने साइन किया हो। जब डॉक्टर ने कोर्ट में ओथ लेकर अपना बयान देता है जो लिखा भी जाता है और अक्यूज उस वक्त प्रेजेंट होता है तो उस लिखी हुई स्टेटमेंट को डिपोजिशन कहते हैं। की टाइम डिपोजिशन भी एक स्टेटमेंट होती है जो किसी विक्टिम ने दिया होता है जब वो जिंदा होता है, लेकिन उसके मरने के बाद वो कोर्ट एविडेंस बन जाती है। लेकिन इसमें जज या मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और अक्यूज या उसके लॉयर का होना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो। अब इसमें डॉक्टर का क्या रोल होता है? अगर पेशेंट सीरियस हैं और लगता है कि वो मर जाएगा तो डॉक्टर को डाइंग डिपोजिशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। वो सबसे सुइटेबल प्रेजेंट होता है बिकॉज उसे पेशेंट की फिजिकल और मेंटल कंडीशन का बेस्ट आइडिया होता है। वो जान सकता है कि पेशेंट सच बोलने के लायक है या नहीं। अगर कोई मरने वाला शख्स अपनी मौत से पहले सच्चाई बताता है तो डॉक्टर या मजिस्ट्रेट उसकी डाइंग डिपोजिशन रिकॉर्ड करता है या कोर्ट में पावरफुल एविडेंस होता है। किस तरह से ये जो डाइंग डिपोजिशन थी हमने पढ़ के आए अभी, मरने के बाद मतलब कौन सी कंडीशन है कि हम उसने जिसमें वो एक्सेप्ट होती है डाइंग डिपोजिशन। नंबर 1, विक्टिम की मौत हो गई हो, उसने जो बोला हो वो अपनी डेथ के वक्त या उससे पहले बोला हो। नंबर 3, उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन ठीक थी। नंबर 4, स्टेटमेंट वॉलंटरी अपनी मर्जी से दी गई हो। मरने वाला शख्स जब भी मौत के करीब हो तो उस वक्त बोला गया सच कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन या डिपोजिशन कहलाता है। कोर्ट मानती हैं कि उस वक्त बंदा झूठ नहीं बोलता। अब हम बात करते हैं दोनों की डिफरेंस क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन या डाइंग डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन, ये डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन ये एक स्टेटमेंट होती है जो विक्टिम अपनी मौत से पहले देता है जब वो लगभग मरने वाला होता है। कोर्ट एक्सेप्ट करती है इस बेसिस पर कि डाइंग मैन नेवर लाइज, क्योंकि डेथ के वक्त इंसान सच बोलता है, ठीक है। अच्छा, डाइंग डिपोजिशन क्या होता है कि ये भी एक स्टेटमेंट बिफोर डेथ होती है लेकिन लीगल प्रोसीजर के साथ। विक्टिम का स्टेटमेंट कोर्ट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है अंडर ओथ अक्यूज की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डाइंग डिक्लेरेशन होती हैं वहाँ पे ओथ एसेंशियल नहीं है, ठीक है। डाइंग डिपोजिशन में रिक्वायर्ड है, ओथ ज़रूरी है, ठीक है, ओथ ज़रूरी है। यहाँ पे ओथ नॉट एसेंशियल, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसने रिकॉर्ड करना है डाइंग डिक्लेरेशन में? कोई भी क्रेडिबल पर्सन, जैसे मेडिकल ऑफिसर हो, कोई भी हो, ठीक है, बस क्रेडिबल पर्सन हो। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है कि अक्यूज की प्रेजेंस में हो, नहीं है ज़रूरी, पर ये लाजमी है कि वहाँ पे अक्यूज्ड हो, ठीक है, ओके। किस केस में होती हैं डाइंग डिक्लेरेशन? सिर्फ क्रिमिनल होमिसाइड केसेस जैसे मर्डर हो, ठीक है, यहाँ पे होमिसाइड कैसे डाइंग डिपोजिशन किसी भी सीरियस केस में जब विटनेस डाइंग स्टेट में हो, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन नॉट पॉसिबल डाइंग डिक्लेरेशन में। अच्छा, यहाँ पे अलाउ होता है डाइंग डिपोजिशन में क्या क्रॉस एग्जामिनेशन, डाइंग डिपोजिशन में अलाउ होता है। डाइंग डिक्लेरेशन बंदा मर गया है, ठीक है, मरने के बाद ही वो स्टेटमेंट सही होगी, साबित होगी, वरना नहीं होगी। लीगल वैल्यू यहाँ पे वीक होती है, लीगल की वैल्यू यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है डाइंग डिपोजिशन का। एक लीगल प्रोसीजर के साथ ये स्टेटमेंट दी जाती है, ये जस्ट फॉर द डॉक्टर के सामने या किसी के सामने भी वो स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है। अगर कोई शख्स मरने से पहले सच बोलता है और डॉक्टर या किसी क्रेडिबल शख्स को बताता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन होता है। लेकिन अगर यही बयान प्रॉपर ओथ लेकर मजिस्ट्रेट और अक्यूज के प्रेजेंस में दिया गया हो तो उसे डाइंग डिपोजिशन कहते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वैलिड एविडेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर मेडिकल विटनेस इन अ कोर्ट। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या आपको कोर्ट में बुलाया गया हो एज अ मेडिकल एक्सपर्ट तो कुछ बेसिक एटिकेट्स और लीगल एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। नंबर 1, टू बी फेमिलियर विथ केस, ठीक है, ये तो ज़रूरी है। अपने केस का प्रॉपर स्टडी करें, पेशेंट रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट या ट्रीटमेंट चार्ट लेकर कोर्ट में अपीयर हों। जब तक केस की डिटेल क्लियर नहीं होंगी आप कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। नंबर 2, स्पीक ब्रीफली क्लियरली। नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के मुराद की कोई मेडिकल लैंग्वेज या मेडिकल वर्ड यूज़ नहीं करने, जैसे कार्डियोवास्कुलर इंफार्क्शन, ये कहने के बजाय आपको ये कहना है कि स्ट्रोक हुआ है,
ठीक है, ओके। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बजाय आपको क्या कहना है, हार्ट अटैक, ठीक है। नंबर 3, लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। सवाल सुनने के बाद तुरंत जवाब मत दो, सवाल प्रॉपरली समझो फिर कामली जवाब दो। जज या लॉयर क्या कहना चाह रहा है पहले समझना ज़रूरी है, ओके। नंबर 4, एड्रेस द कोर्ट एज सर। कोर्ट को एज ए सर बुलाना है, ये रेस्पेक्ट शो करता है। याद रखो कोर्ट यूजुअली हमेशा जो है ना सॉफ्ट बिहेवियर करती है मेडिकल विटनेस के साथ, अगर आप ट्रुथफुल प्रोफेशनल हो तो। डोंट इवेड अ क्वेश्चन। अगर कोई मुश्किल या ट्रिकी सवाल आए तो भागने की कोशिश मत करो, अगर नहीं पता तो क्लियरली कह लो सॉरी सर आई डोंट नो दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसमें कोई शर्म या बेइज्जती नहीं है, सच्चाई बेस्ट पॉलिसी है कोर्ट में। अच्छा, इफ़ यू डिसएग्री पोलाइटली, ठीक है। अगर लॉयर या जज कोई सजेशन दे जो आपकी मेडिकल फैक्ट से मैच नहीं करती तो सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई डिसएग्री बेस्ड ऑन माई मेडिकल फाइंडिंग। रूड या एग्रेसिव रेस्पॉन्स अवॉइड करो लेकिन अपने फैक्ट पर फर्मली रहो, ठीक है। अच्छा, डोंट स्पीक बियॉन्ड योर एक्सपर्टाइज। अगर किसी टॉपिक का आपको इल्म नहीं है, वो आपकी स्पेशलिटी का पार्ट नहीं है तो उस पर कमेंट मत दो। कहो कि सर आई एम नॉट फॉरेंसिक एक्सपर्ट सो आई कैन नॉट गिव एन ओपिनियन ऑन दैट, ठीक है। देन बी न्यूट्रल, इम्पार्शल रहो। कोर्ट में डॉक्टर का काम ट्रुथ बताना, ना प्लेंटिफ की साइड लेना ना डिफेंड की साइड, बस जो देखा और समझा उसको एक्सप्लेन करो बिना बाइस के, ठीक है। अब बात करते हैं इफ़ बुक इज़ प्रेजेंटेड फॉर ओपिनियन। अगर कोर्ट या लॉयर कोई मेडिकल बुक दिखाए और बोले कि आप इस पर कमेंट करें तो बुक का नाम देखें, ऑथर का नाम देखें, एडिशन चेक करें, फिर अगर रिलेवेंट हो तो कमेंट दें। सर दिस इज़ द 9th एडिशन ऑफ XYZ फॉरेंसिक टेक्स्ट बुक, आई partially एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। देन आस्क परमिशन बिफोर लिविंग, ठीक है। कोर्ट से जाने से पहले जज से इजाज़त लो, मे आई लीव सर। अगर आप दूर से आए हो तो सर मे आई रिक्वेस्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर दूर से आए तो वो ट्रैवल एक्सपेंसिव भी कोर्ट भी देता है, ठीक है।